नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको खुद को बदलने का एक अवसर देने जा रहा हूं। आप बोलेंगे कि मैं कौन होता हूं आपको अवसर देने वाला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत और बहुत ही रहस्यमयी चीज है। वो अपने तरीकों से आपको अवसर देती है। जो लोग उन अवसरों को पहचान जाते हैं वे उस तरह का जीवन जी पाते हैं जिस तरह की जीवन की वो कल्पना करते हैं, जिस तरह का जीवन वो जीना चाहते हैं। जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं होगा तब तक आप वैसा जीवन कैसे जी सकते हैं। तो इसके लिए मैं इससे पहले भी आपको बहुत सारी कहानियां सुना चुका हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक अलग तरीके से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि हमारे सोचने का कितना फर्क पड़ता है। आपने कभी गौर किया कि जंगल का राजा हम शेर को बोलते तो हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। अगर हम उनकी ताकत और विशेषता के बारे में सोचें तो सबसे लंबा जानवर कौन होता है? जिराफ। यस, जिराफ शेर से कितना लंबा होता है। कई सारे शेर जब मिलके एक जिराफ को भी गिराने की कोशिश करते हैं तो जिराफ अपनी टांगों से उन्हें दूर करता हुआ निकल भागता है। सबसे ताकतवर जानवर हाथी होता है। इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। सबसे चालाक लोमड़ी होती है, और वह जानवर जो सबसे तेज दौड़ता है वो कौन होता है? शेर नहीं होता, चीता होता है। आपने देखा होगा, अगर हमको गाड़ियों के तेज भागने को लेकर बात करनी है तो हम गाड़ी के भागने से पहले चीते को भागता हुआ दिखाते हैं, क्योंकि चीता ही सबसे तेज भागता है। अच्छा, लंबा जानवर कोई और, सबसे ताकतवर जानवर कोई और, सबसे चालाक जानवर कोई और सबसे तेज भागने वाला जानवर कोई और, तो लेकिन राजा शेर क्यों? कभी आपने गौर किया है? सोचिए सोचिए, क्यों? जब राजा की बात आती है कि जंगल का राजा कौन, तो शेर का नाम क्यों आता है? इसलिए क्योंकि सिर्फ शेर होता है जिसे खुद पर यकीन होता है कि हाँ, वो जंगल का राजा है। इतने सोचने भर से ही सारा खेल हो जाता है। अगर वो सोचे ना, कल को अगर शेर ये सोचना बंद कर दे कि वो जंगल का राजा नहीं है, तो शेर के ऊपर डोमिनेट करने वाले कई जानवर होंगे। हर जानवर की अपनी खासियत, वो अपने अपने तरीके से शेर पर डोमिनेट करेगा। लेकिन नहीं, शेर को पता है कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, और इसलिए होता भी वही है। आप क्या सोचते हो, इस पर बहुत निर्भर करता है कि आप राजा बनते हो या नहीं। जिंदगी जो है वो भी एक जंगल की तरह ही है। वहां चुनौतियां हैं, रोज की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का जो मुकाबला करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, वे ही एक बेहतर जीवन जीते हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चुनौतियों से हार गए तो आप वैसा जीवन कैसे जी पाएंगे जैसा जीवन की आप जीना चाहते हैं। अक्सर मैं एक दूसरी कहानी भी सुनाता हूं जब खुद पर यकीन करने की बात आती है, और वो कहानी है एक छोटे से बाज की। क्या होता है कि एक बार बाज का जो छोटा बच्चा होता है, एक दिन का बमुश्किल वो घोंसले से गिर जाता है नीचे। तो नीचे एक किसान जो है उस रास्ते से जा रहा होता है, वो दया करके उस बाज के बच्चे को उठा के ले आता है। अब किसान ने अपने घर पे कई सारी मुर्गियां पाली होती हैं, तो मुर्गियां जब उसने पाली होती हैं तो वो मुर्गियों के अभी मुर्गी ने कई सारे बच्चे दिए होते, तो वो उन बच्चों के साथ बाज के बच्चे को भी रख देता है। और बाज का बच्चा जो है वो मुर्गियों के बच्चे के साथ साथ बड़ा होने लगता है। मुर्गी जहां जाती है उसके बच्चे चूजे उसके पीछे पीछे जाते, और बाज भी जो है उन चूजों के साथ खुद को एक चूजा समझते उनके पीछे पीछे जाता। धीरे धीरे जो है वो चूजे बड़े होने लगे, बाज का बच्चा भी बड़ा होने लगा, और बड़े होते होते एक बार आया कि वो काफी बूढ़ा होने को आया। तो एक दिन वो ऐसे जब वो गुजर रहा था तो अचानक उसने आकाश की ओर उसकी नजर गई, तो उसने देखा कि एक बाज जो है वो बड़ी तेजी से उड़ा आ रहा है, और वो नीचे डाई मारते हुए उसके आगे निकल जाता है। तो उसकी ओर बड़ी हसरत भरी निगाह से देखता है वो बाज जो है, और सोचता है कि काश मैं भी बाज होता तो मैं भी इसकी तरह हवा में कुलाचे मारता, इतनी ताकत से उड़ता, और पूरा आकाश मेरा घर होता। तो सोचिए कि चूंकि बाज होते हुए भी
मन से नहीं मानता कि वो बाज है, वो अपने को चूजा समझता है, इसलिए उसका जीवन जो उसने पूरा गुजारा चूजे की तरह गुजारा। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही जीवन जियोगे। आपके सोचने के हिसाब से ही आपके भीतर शक्तियां आती हैं। अगर आप सोचोगे कि मुझ में ये शक्ति है तो वो शक्ति आपके भीतर आएगी। हनुमान जी को जब लंका की ओर जाना होता है तो शक्तियां याद दिलाई जाती हैं। तो जिसको अगर आपको जीते जी अपनी शक्तियों के बारे में अंदाज हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे कि आप में शक्तियां कितनी हैं? किसी भी मनुष्य ने इस पृथ्वी पर आके कितना भी बड़ा कारनामा किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो मनुष्य के रूप में उसने खुद पर भरोसा किया। तो जो भी वो उसने किया है वो आप भी कर सकते हैं। आप में भी वो सारी संभावनाएं हैं। बीज आपके भीतर पूरे हैं। अगर आप महात्मा बुद्ध बनना चाहते हैं तो वो बीज आपके भीतर है। अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, राष्ट्रपिता बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा संगीतकार बनना चाहते हैं, बहुत बड़े धावक बनना चाहते हैं, मैराथन दौड़ना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, वो सारे बीज आपके भीतर हैं। और जो लोग बने हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया कि हाँ, हम बन सकते हैं। सबसे पहले भरोसा करना जरूरी है, उसके बाद फिर बाकी चीजों का नंबर आता है। बाकी चीजों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, क्योंकि आपको धैर्य भी रखना होगा। बिना धैर्य के कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि आपको भरोसा रखने के साथ अनुशासन भी रखना होगा जीवन में। जब महापुरुषों की बात करते हैं, उनके महापुरुष होने की बात करते हैं, तो सहज ही हमें उन गुणों के बारे में मालूम चलता है कि जिन गुणों ने उनको महापुरुष बनाया होता है। तो वो सब लेकिन बात की बातें हैं। पहला जो कदम है, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं कि पहला कदम आज लीजिए, खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, हो सकता है आप IAS अफसर बनना चाहते हो। पिछले दिनों में बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों ने UPSC टॉप करके सबको हैरान किया। हो सकता है आप भी उसी तरह हैरान करना चाहते हो सकता है आप फुटबॉल का एक खिलाड़ी बनना चाहते हो। जो भी आप बनना चाहते हैं, पहले खुद पर यकीन करना शुरू करें कि हाँ, जो मैं चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। उसके बाद फिर बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखिए क्या होता है कि जब आप संकल्प लेते हैं, वो संकल्प आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं, और अवचेतन मन के जो तार हैं वो ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। अवचेतन मन की शक्ति को आप बहुत छोटा समझते हैं, इसीलिए जिस दिन आपको मालूम चल जाए कि अवचेतन मन की शक्ति होती कितनी है, असल में सारे जीवन में जो खेल हैं वो अवचेतन मन से ही होते हैं। और अवचेतन मन तक पहुंचने का जो रास्ता है, एक ही रास्ता है कि आपको संकल्प लेना है। तो आज संकल्प लीजिए कि आप जो जीवन में बनना चाहते हैं वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आप में वो क्षमता है। ये जो यकीन करना है, ये पहला कदम है। इसी पहले कदम को लेने की मैं बात कर रहा था, इसीलिए मैंने ये कहा कि आज आपको अवसर दे रहा हूं। इस वीडियो के जरिए आपको ईश्वर परमात्मा एक अवसर दे रहा है। आज इसी पल से आप अपने जीवन को रूपांतरित करना शुरू कर दीजिए, और मन में अगर वो भरोसा जग गया, बाकी सारी चीजें वो सिर्फ औपचारिकता हैं, उनमें कोई दम नहीं है। जहां आपने भरोसा कर लिया खुद पर, बस वो पहला और अंतिम बिंदु है। बाकी तो चमत्कार हैं जो कि जीवन में होते हैं, बट वो उन्हीं लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। और खुद पर भरोसा करने के लिए मैंने आपको 2 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। तो शेर बनिए, मानिए कि आप शेर हैं, जिस भी फील्ड में आपको काम करना है शेर की तरह काम कीजिए, यकीन के साथ कि हां, मैं कर सकता हूं। वो बाज के बच्चे ऐसा मत बन जाइए कि बाज होते हुए भी आप जो है वो चूजे का, मुर्गी का जीवन जी रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग हैं 90% लोग जो है वो बाज हैं, क्योंकि हर मनुष्य में मैंने बताया कि संभावनाएं पूरी होती हैं, लेकिन वो जीवन चूजे का जी रहे हैं, मुर्गी का जीवन जी रहे हैं। आप शेर का जीवन जी सकते थे, लेकिन जीवन मुर्गी का जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं किया, और संकल्प किया भी तो यकीन के साथ नहीं किया। तो आज संकल्प भी कीजिए और यकीन के साथ संकल्प कीजिए कि आज इसी क्षण से, कल से नहीं, इसी क्षण से मैं अपने जीवन को रूपांतरित करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।